अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान सर। आज मैं क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 1.4 लेके आया हूं। इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। चेक करते हैं कि ये इनका प्रोडक्ट कंफर्टेबल है या नहीं है, मतलब ये आपस में ज़र्ब खा सकते हैं या नहीं खा सकते। चेक करते हैं। ये पॉसिबल है, मैं रीज़न बताता हूँ। पॉसिबल नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों है, अब ये देखते हैं। अगर पहली मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होगी तो ये पॉसिबल है। पहली मैट्रिक्स के कॉलम देखते हैं, एक कॉलम दो कॉलम, और दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स, मतलब इसका ऑर्डर भी 2/2, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, मैं 2/1 रो बाई कॉलम। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास पॉसिबल है। अब इसका देते हैं, पहली मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद इक्वल होगी दूसरी मैट्रिक्स के रो की तादाद के बराबर, तो ये पॉसिबल है। अब नॉट पॉसिबल वाले को देखते हैं। पहली मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद, इसका कॉलम 1 है, इसका कॉलम 1, ये इसका कॉलम हो गया। कॉलम क्या है, 1। इसकी रो कितनी है, 1 2, रो इसकी हैं 2, ये इसकी रो हो गई। अब ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। इसका कॉलम 1 है, रो 2 हैं इसकी दूसरी मैट्रिक्स, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। फिर से सुन लें, अगर पहली मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद इक्वल होगी दूसरी मैट्रिक्स के रो की तादाद के बराबर तो पॉसिबल होगा प्रोडक्ट, वरना नहीं होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देखें क्या है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, हमें मैट्रिक्स दी गई हैं, इसमें हमने ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है। अगर पॉसिबल होगा उनका मल्टीपल। फिर अब हम देखते हैं, हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं हम। पार्ट 1 इसका, ए है 3 0 1 2, बी क्या है 6 और 5। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं पॉसिबल है या नहीं है। चेक किस तरह करते थे, अगर पहली मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद इक्वल होगी दूसरी मैट्रिक्स के रो के तो पॉसिबल है। दिस मीन इनका मल्टीपल पॉसिबल है, इनका मल्टीपल पॉसिबल है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस तरह करते हैं, ए बी इज इक्वल टू, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज़र्ब 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5, और इस रो को इस कॉलम से -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 3 6 18। ज़ीरो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे खाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। -6 प्लस 10 18 -6 प्लस 10 क्या है, बड़ी रकम के साथ देखें क्या, प्लस यहाँ से आएगा 4, ये इसका मल्टीपल है। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, दूसरा पार्ट देखते हैं। अब हम दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, पार्ट 2 बी ए हमने निकालना है। बी मैट्रिक्स है 6 5 और ए क्या हमारे पास 3 0 -1 2।
सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। चेक किस तरह करते थे, अगर पहली मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद इक्वल होगी दूसरी मैट्रिक्स के रो के तादाद के बराबर तो पॉसिबल है, वरना नहीं है। पहली मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद, इसका कॉलम 1 है, दूसरी मैट्रिक्स से रो की तादाद के बराबर, मगर यहाँ पे तो 2 रो हैं। दिस मीन BA इज़ नॉट पॉसिबल।